नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टे प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण के सत्रों में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी 119वें सत्र में इस दिव्य पुराण के श्लोकों, कथा और सुंदर तात्पर्यों को श्रवण, पठन और मनन करने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पर श्रीमद् इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे गए तात्पर्यों को, अनुवाद को पढ़ने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। परस्पर वैष्णवों की संगति में इस चर्चा में उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को सर्वोत्तम शुद्ध तरीके से शरणागत होने के अपने अभ्यास और प्रयास के विकास की इस प्रक्रिया में हम सभी यहाँ स्कंद 3 अध्याय 2 का दूसरे खंड का, जो संभवतः अध्याय 2 का आज अंतिम सत्र है, उसमें विषय को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ही संक्षिप्त में यदि हमें स्मरण हो, प्रथम खंड में जहां पर इस अध्याय का नाम, जैसा आप सभी को दिख भी रहा है, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण है। ये स्मरण इसलिए आया है क्योंकि महात्मा विदुर की भेंट महान भक्त विदुर से हुई है। महात्मा विदुर तीर्थ यात्रा के भ्रमण के दौरान पश्चिम की तरफ जब बढ़ते हैं, प्रभास क्षेत्र, सरस्वती तीर्थ, सरस्वती नदी के किनारे सारे तीर्थों सब जगह से भ्रमण करने के पश्चात मार्ग में उनकी भेंट होती है महान भक्त उद्धव से। उद्धव को देखते हुए जो खबर महात्मा विदुर ने प्रजा से यत्र तत्र विचरण करने के समान समय सुनी थी, उसके बारे में अपनी पुष्टता प्राप्त करने के लिए वो विदुर से हालचाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि क्या भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष बलराम से लेकर अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, सांब, उग्रसेन, सूरसेन, द्वारका के निवासी स्वयं महाराज युधिष्ठिर, ये सब कुशल तो हैं। और उद्धव द्वारा उत्तर देने की इस प्रक्रिया में वो स्मरण करते हैं कि किस प्रकार विश्व का सूर्य अस्त हो गया है। तो सूर्य अस्त हो गया है अर्थात सूर्य कहीं विलुप्त नहीं हुआ है। सूर्य वही है, पर बादलों से जैसे ढक जाता है तो हमें दिखाई नहीं देता, वैसे ही भगवान इस धरा धाम से अपनी मानव लीला का समापन कर चुके हैं, लीला तिरोधान कर चुके हैं
और ये जगत अब अंधकारमय हो गया है। उद्धव बताते हैं किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम होते हुए भी मानव रूप में जब लीला करने के लिए आते हैं, तब महाराज युधिष्ठिर, जिन्हें वो अपने परिवारी जन के समतुल्य समझते हैं, उनके कहने से शांति दूत बनकर जाते हैं। उनके कहने से वो द्यूत कर्म का भी निर्वाह करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, और वही भगवान श्री कृष्ण के बारे में उद्धव चर्चा को आगे बनाए रखते हैं। तो आज सत्र 2 में संक्षिप्त में देख लेते हैं किन प्रकार की विषय सामग्री को हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं। 119वें सत्र में यहाँ पर विशेष रूप से हम कृष्ण का प्रकट होना, नंद महाराज के यहाँ भेजा जाना, पूतना को कृष्ण की माता का पद प्राप्त होना, कृष्ण द्वारा बड़े बड़े मायावादियों का मायावियों का वध होना, और कृष्ण द्वारा रास नृत्य का आस्वादन। यहाँ लीला बहुत संक्षिप्त में चल रही है, क्योंकि भक्त को जब मौका अवसर प्राप्त होता है तो वो सबसे पहले भगवान को स्मरण करके उनकी चर्चा, उनके दिव्य प्रेमोन्माद में स्वयं को आप्लावित करने का प्रयास करता है। तो आरंभ करते हैं आज का सत्र स्कंद 3 के दूसरे अध्याय के दूसरे खंड में। जिनके पास पुस्तक है कृपया पुस्तक का प्रयोग करें, जिनके पास पुस्तक नहीं है उनके लिए यहाँ श्लोक प्रस्तुत किए जाएंगे। 16वें श्लोक से हम आज के सत्र को आरंभ करने जा रहे हैं। स्कंद 3 अध्याय 2 श्लोक संख्या 16। मां खेदयत्येतदजस्य जन्म विडम्बनं यद्वसुदेवगेहे व्रजे च वासोरिभयादिव स्वयं पुराद्व्यवासीद्यनन्तवीर्य। जब मैं भगवान कृष्ण के बारे में सोचता हूँ कि वे अजन्मा होते हुए किस तरह वसुदेव के बंदी गृह में उत्पन्न हुए थे, किस तरह अपने पिता के संरक्षण से व्रज चले गए और वहां शत्रु भय से प्रक्षन्न रहते रहे, तथा किस तरह असीम बलशाली होते हुए भी वे भयवश मथुरा से भाग गए, ये सारी भ्रमित करने वाली घटनाएं मुझे पीड़ा पहुंचाती हैं। तो उद्धव वो भक्त हैं जो 5 वर्ष की उम्र में भी जब मैया उनको कलेवा देती थी, उद्धव की माता, कि प्रसाद पालो, तो वो भगवान की सेवा में ऐसे तत्पर रहते थे कि उनको कलेवा लेने तक का भान नहीं होता था। और वो उद्धव कहते हैं कि जब मैं देखता हूं कि अजन्मा होते हुए भी किस तरह बंदी गृह में, जो जिसके द्वारा उत्पन्न किए बंधन से पूरा विश्व बंधा हुआ है, चाहे भौतिक रूप से चाहे आध्यात्मिक रूप से, जो भौतिक पाश में है वो भौतिक बंधनों में है, जो आध्यात्मिक पाश अर्थात भगवान के चरण रज की सेवा के बंधन में स्वयं को बांध रखे हैं, उनसे विलग नहीं होना चाहते। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान के बंधन से मुक्त हो, और वो भगवान स्वयं बंदी गृह में मनुष्य शरीर लेकर उत्पन्न होते हैं, जिनकी तुलना या जिनसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। और अपने पिता के संरक्षण से वसुदेव के द्वारा वो व्रज चले गए, जहां नंद बाबा और मैया यशोदा की गोद में वे बड़े हो रहे हैं। वहां शत्रु भय से वो प्रच्छन्न रहते थे, अर्थात वो राजकुमारों वाले ठाट बाट से नहीं रहते थे, वो ग्वाल बाल बनकर रहते थे। और किस तरह असीम बलशाली होते हुए वे भयवश मथुरा से भाग गए। जब युद्ध होता है तो मथुरा वासी, ये प्रसंग आगे भी आएगा अभी, मथुरा वासियों का अनिष्ट बचाने के लिए कि मुझसे शत्रुता है तो आओ मुझसे शत्रुता करो, और मेरे जो सुहृदय हैं, मेरे जो परम शुभ चिंतक हैं, उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। तो देखा जाए तो जब उद्धव यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे ये सब सोचकर बहुत पीड़ा पहुंचती है कि भगवान कितने दयालु हैं, जिनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, जिनको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, उन वो स्वयं इस प्रकार से शरीर रूप धारण करके लीला करके भक्तों को की सोई हुई स्मृतियों को, मनुष्य मात्र की सोई हुई स्मृतियों को जगाने के लिए स्वयं आते हैं, और अपने आप को सभी प्रकार के जो जीवन के हम कह सकते हैं विलोमार्थक घटनाक्रम होते हैं उसमें भी समंजित करके रख लेते हैं। तो इसलिए इस विरोधी कथन को, इस
विरोध मूलक चिन्हों को जो उद्धव यहाँ पर कह रहे हैं, इससे हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ है ये है कि उद्धव कितने गहराई तक भगवान की विनम्रता, भगवान की सदाशयता, उनकी करुणा, उनकी कृपा को समझ पा रहे थे। इसलिए वो कहते हैं कि ये सब सोचकर मुझे पीड़ा पहुंचती है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि भगवान को ये सब करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन फिर भी प्राणी मात्र से प्रेमवश होने के कारण भगवान ऐसा करते हैं। दुनोति चेत स्मरतो ममेतत् यदाह पादावभिवन्द्य पित्रो ताताम्बिकञ्च दुरुशक्तिमतानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनाम्। भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता से उनकी चरणों की सेवा न कर पाने की अपनी, कृष्ण और बलराम की अक्षमता के लिए क्षमा मांगी, क्योंकि कंस के विकट भय के कारण वे घर से दूर रहते रहे। उन्होंने कहा, हे माता, हे पिता, हमारी असमर्थता के लिए हमें क्षमा करें। भगवान का यह सारा आचरण मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाता है। जैसे हम देखें भौतिक जगत में, ये कोई ऐसा बहुत शक्तिशाली आ, कुशल खिलाड़ी है और वो मल्ल युद्ध में अगर शक्तिशाली है, तो वो मल्ल युद्ध में, कुश्ती में, बॉक्सिंग में अपने आप को बस पंच पे खाया जा रहा है। वो मार सकता है, सामने वाला उसके बराबर कभी नहीं है, तो भी वो ऐसा नहीं कर रहा है। तो हम अगर तो हमें क्या होगा? हमें कष्ट होगा, दुख होगा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों अपने आप को इस प्रकार इतना परेशान कर रहा है? इसी प्रकार कोई बहुत सामर्थ्यशाली हो, बहुत धनशाली हो मान लीजिए, और एकदम इतना गरीबी का जीवन रहे कि उसके घर के परिवार के या उसके स्वयं को दो इतना पैसा उसने रख रखा है, पर वो स्वयं व्यय नहीं कर रहा हो। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब भौतिक जगत में हम इस प्रकार का प्रतिकूल आचरण देखते हैं, तो हमें कष्ट होता है या हमें आश्चर्य होता है या हम भ्रमित होते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है ये व्यक्ति, इसकी बुद्धि दिमाग कहाँ चला गया है, इस प्रकार की बातें। जब भक्त पीड़ा पहुंचती है भगवान के कर्मों से उन्हें, तो वो होती है बिल्कुल ऐसी ही कि ये भगवान जिनसे पूरा जगत माफी मांगता है अपने कृत्यों के लिए, जो अमल हैं, जो सच्चित आनंद है, जिनके जीवन में कोई दोष हो ही नहीं सकता, वो इतने विनम्र, इतने सदाशयता कि वो अपने माता पिता से क्षमा मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके आरंभिक जीवन में वर्षों में सेवा नहीं कर पाए। तो वसुदेव और देवकी माता के चरणों में कृष्ण बलराम कहते हैं कि हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें। तो उद्धव कहते हैं, मुझे ये देखकर बहुत कष्ट होता है। मैं आश्चर्यचकित, मतलब अगर हम विचार करें तो आश्चर्यचकित होना फिर भी ठीक है, पर दुखी हैं कि वे इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं जिसमें चाहकर भी कोई उनका सहयोग नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं इस लीला को आनंद पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। तो उनके लिए वो आनंद है, पर भक्तों को अपने भगवान को इस रूप में देखना, ये उनके लिए पीड़ादायक है। इसलिए उद्धव को यहाँ पर पीड़ा हो रही है। को वा अमुष्याङ्घ्रिसरोजरेणुं विस्मर्तुमीषीत् पुमान् विजिघ्रन् यो विस्फुरद्भ्रुविटपेन भूमेः भारं कृतान्तेन तिरश्चकार। भला ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों की धूल को एक बार भी सूंघकर उसे भुला सके? कृष्ण ने अपनी बाहों की पत्तियों को विस्तीर्ण करके उन लोगों पर मृत्यु जैसा प्रहार किया है जो पृथ्वी पर भार बने हुए थे। तो उद्धव यहाँ पर अब पहले भगवान की विनयशीलता पर, उनकी इतनी इतनी विनम्र स्थिति को इतने सरल शब्दों में भगवान स्वयं के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं कि सामान्य प्राणी उनको निश्चित रूप से मनुष्य ही समझ ले। बिल्कुल अपने ऐश्वर्य को, अपने सब कुछ, जैसे सूर्य को बादलों ने ढक लिया हो, वैसे ही भगवान ने लोगों को माया के आवरण से इस प्रकार से, बहिरंगा शक्ति के सहयोग से ढके हुए हैं कि वो भगवान को इतने सरल रूप में सामने देखकर पहचान ही नहीं पाने लग रहा है। जो भगवान कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही साधारण द्विभुज वाले हमारे जैसे ही मनुष्य, कोई ग्वाल बाला है जिसे कंस को बस मार देने से ये राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बन जाना और इस प्रकार की क्रियाएं प्राप्त हुई हैं। जबकि कोई भी विचार करे कि कंस को मारना क्या वास्तव में इतना आसान हो सकता था? पर अब उतना भी नहीं। अब उसके बाद उद्धव कहते हैं कि ऐसे लोग
जो भगवान के चरण कमलों की धूल को एक बार भी सूंघ लिए हों, यदि भुला दें, तो ऐसे व्यक्तियों को सामान्य नहीं माना जा सकता। ऐसे व्यक्ति प्रशंसा के पात्र नहीं हो सकते। अगर आपने जीवन में कभी कुछ बहुत आश्चर्यचकित करने वाला देखा हो, तो आप उसे कभी नहीं भूलते। बहुत ज़्यादा आपको रहस्यमय कुछ पता चले, तो आप वो घटना, वो परिवेश पूरा याद रखने की कोशिश करते हैं या रखते भी हैं। तो उद्धव यहाँ पर कहते हैं कि वो सभी लोग जो भगवान को बिल्कुल एक साधारण मनुष्य जैसा समझ लिए थे और मनमाना आचरण व्यवहार कर रहे थे, भगवान ने भौहों को विस्तीर्ण करके, फैला करके, उन पर केवल केवल अपनी भ्रिकुटी को ऊपर करने मात्र से उन पर मृत्यु का ऐसा प्रहार किया जो कि पृथ्वी पर भार जैसे बने हुए थे। तो उनमें जितने भी कुरुक्षेत्र में 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की तरफ से और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की तरफ से लड़ी थी, उन सभी की बात हो रही थी, यदुवंश की बात हो रही थी। अभी हमें आगे के श्लोकों में पता चलेगा। श्लोक संख्या 19 में दृष्ट्वा भवद्भिर्ननु राजसूये चैद्यस्य कृष्णं द्विषितोऽपि सिद्धि यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यक् योगेन कस्तद्विरहं सहेत। आप स्वयं देख चुके हैं कि चेदि के राजा शिशुपाल ने किस तरह योग अभ्यास में सफलता प्राप्त की, यद्यपि वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता था। वास्तविक योगी भी अपने विविध अभ्यासों द्वारा ऐसी सफलता की सुरुचिपूर्ण कामना करते हैं। भला उनके विषयों को कौन सह सकता है। तो ये हमने एक दिन चर्चा में भी कहा था। आचार्य कहते हैं कि वास्तव में कोई नास्तिक नहीं होता। जो कह रहा है कि मैं नास्तिक हूँ, वो भी भगवान की दी हुई शक्ति और ऊर्जा से ही बोल रहा है, उनका ही अंश है कि मैं नास्तिक हूँ। पर बोलने वाला कौन है? बोलने वाली ये वाणी, हमने देखा ये इंद्रिय विराट पुरुष में भगवान के मुख से निकले हुए, जब भगवान की बोलने की इच्छा हुई तो मुंह से उनकी अनेकों प्रकार की वाणियां, अनेकों प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न हुई। तो जो कह रहा है कि मैं नास्तिक हूँ, वो भी वास्तव में नास्तिक नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि शिशुपाल एक ऐसा उदाहरण था। योग अभ्यास में सफलता प्राप्त किया हुआ व्यक्ति यज्ञ में आया था। यज्ञ के परम भोक्ता भगवान विष्णु है, लेकिन उसे भगवान से ऐसी ईर्ष्या थी कि वो अपने किए गए यज्ञों, अपने किए गए प्रयासों के लिए सफलता की कामना कर रहा है और सामने से भगवान की अनुशंसा भी कर रहा है। तो ये इस प्रकार का ड्यूप्लीशियस, इस प्रकार का दुविधापूर्ण व्यवहार आचरण किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। तो उद्धव जितने भी उनके हृदय में, मन मस्तिष्क में उस समय भाव तरंगे आ रही है, उन सबको प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। क्योंकि दोनों की स्थिति अगर हम देखें, महात्मा विदुर तो राजमहल से दूर रह के भ्रमण करते हुए ज्ञानियों, योगियों, मनुष्यों से मिलने की यात्रा पे, और उद्धव उद्धव तो पूरे यदुवंश का विनाश देख कर आए हैं। तो दोनों ही थोड़ी-थोड़ी अपनी-अपनी स्थिति में, परिवेश में उन समस्त घटनाओं को किसी विशेष क्रम में नहीं, अपितु विशेष भाव में स्मरण कर रहे हैं। इस समय भगवान से विषयों की इतनी तीव्र उत्कंठा, इतनी तीव्र पीड़ा वेदना है उद्धव के मन में कि वो उन सभी बातों को सोच रहे हैं जो भगवान चाहते तो बहुत आराम से, एक मनुष्य होता यदि, तो वो अपने आराम से, अपनी सुविधा के हिसाब से उसके मतों को या उसके निर्णयों को बदल सकता था। पर भगवान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और इसलिए उद्धव के मन में उनके प्रति एक जो संपूर्ण समर्पण का भाव है, वो एक प्रकार का अलग ही विशोह उत्पन्न कर रहा है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 20 में तथैव चान्ये तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्णमुखारविन्दम् नेत्रे पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूतपरमादुपरस्य पद्मापुरस्य। निश्चय ही कुरुक्षेत्र युद्धस्थल के अन्य योद्धागण अर्जुन के बाणों के प्रहार से शत्रु बन गए, और आंखों को अति मनभावन लगने वाले कृष्ण के कमल मुख को देखकर उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया। जब हम भगवत गीता का स्मरण करते हैं तो ये विषय बहुत ही रुचिकर है। भगवान से भक्त ने प्रश्न किया कि आप तो कहते हैं आप समदर्शी हैं, पर कुरुक्षेत्र के युद्ध में आपने तो पक्षपात किया, आपने पांडवों का भाग लिया, पक्ष लिया, और कुरुओं को क्या दिया? तो पहले तो भगवान ने कहा कि
कौरवों के प्रतिनिधि के रूप में दुर्योधन ने जो मांगा था वो दिया, उसने नारायणी सेना मांगी थी, मैंने उसे नारायणी सेना दी। और जब भक्त उससे भी आश्वस्त ना हुआ, तब भक्तिमय उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह की स्तुति याद कराई। भीष्म पितामह ने कहा, आप इतने करुणामय थे, आप इतने करुणामय थे हम सब पर कि आ- आपकी पीठ तो अर्जुन की तरफ थी, पर आपका मुखारविंद कौरव सेना की तरफ था। तो यहाँ पर श्री व्यासदेव क्या कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के अन्य योद्धागण तो अर्जुन के बाणों के प्रहार से शुद्ध बन गए थे, लेकिन आंखों को अति मनभावन लगने वाले कृष्ण के कमल मुख को देखकर उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया। तो पहले जीवन में हमें निर्मल जनमन सो मोहि पावा, पहले निर्मलता लानी होती है, मन को शुद्ध करना होता है। वो कार्य किसने किया? वो भक्त ने कर दिया। इसलिए भक्तों के संग से शुद्धि प्राप्त होती है, इसलिए कहा जाता है गुरु शास्त्र और भक्त। तो वो कार्य अर्जुन के बाणों ने कर दिया। व्यासदेव जी ने, यदि हम पुनः देखें इस श्लोक के भावार्थ को, व्यासदेव जी ने कहा है, जिसे श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए रूपांतरित किया है, निश्चय ही कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल के अन्य योद्धागण अर्जुन के बाणों के प्रहार से शुद्ध बन गए और आंखों को अति मनभावन लगने वाले कृष्ण के कमल मुख को देखकर उन्होंने भगवत धाम प्राप्त कर लिया। तो पहले भक्त की संगति से शुद्ध हो गए और फिर भगवान ने अपनी कृपा से भगवत धाम दे दिया। तो वास्तव में हमारी भी जीवन के कुरुक्षेत्र की अंतिम परिणति यही हो, इसी के लिए ये सारा प्रयास हो रहा है। भगवान पैदा ही दो उद्देश्यों के लिए है, श्रद्धावानों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए। तो ऊपर से ये कार्य दो अलग अलग लगते हैं, एक दुष्टों का संहार हो रहा है, एक भक्तों का उद्धार हो रहा है, लेकिन अंततः एक ही होता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि शिशुपाल जैसे व्यक्ति का उनके द्वारा संहार किया जाना उतना ही शुभ है जितना कि श्रद्धावान की रक्षा के लिए किया जाने वाला कार्य। अर्थात वास्तव में भगवान कोई भिन्नता नहीं रखते, पर जैसे मंदिर में पुजारी का जो पद है, भगवान दर्शन समान रूप से दे रहे हैं, पर पुजारी के साथ निकटता का संबंध भाव ही अलग है। तो वही अंतर है भक्त में और अन्य जनों में। तत्पश्चात श्लोक संख्या 21 में, तो ये सब सरल सरल से शब्द है क्योंकि यहाँ कथा है, और उद्धव के और भक्त के रूप में जब उन लोगों के मनोभाव भगवान की स्तुति गाने के लिए आए, तब हमें इस प्रकार भगवान के विभिन्न गुणों की प्रस्तुति भी यहाँ पर सरलता पूर्वक प्राप्त हो रही है। स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रधीश स्वराज्यलक्ष्म्याप्तसमस्तकाम बलिं हरद्भिश्चिरलोकपाले किरीटकोटेडितपादपीठ। भगवान श्री कृष्ण समस्त त्रयियों के स्वामी हैं और समस्त प्रकार के सौभाग्य की उपलब्धि के द्वारा स्वतंत्र रूप से सर्वोच्च हैं। वे सृष्टि के नित्य लोकपालों द्वारा पूजित हैं, जो अपने करोड़ों मुकुटों द्वारा उनके पांवों का स्पर्श करके उन्हें पूजा की साज सामग्री अर्पित करते हैं। तो दशों दिशाओं के हमारे अलग अलग लोकपाल कहे गए हैं, और यहाँ व्यासदेव जी कहते हैं कि सृष्टि संचालित करने के लिए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं, और वो लोकपाल भी क्या कर रहे हैं? अनेकों अनेक लोकपाल, सृष्टि के, ब्रह्मांड के, हर भौतिक जगत के लोकपाल भगवान के चरणों का स्पर्श करते हुए, किसके द्वारा? अपने करोड़ों मुकुटों के द्वारा उनको पूजा की सात सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। तो कहने के लिए भगवान सतत त्रयियों के स्वामी हैं, पर भक्तों को सहजता से नाम जप की एक माला पर प्राप्त हो सकते हैं। स्वतंत्र रूप से सर्वोच्च हैं, इतने सर्वोच्च हैं कि नित्य लोकपालों द्वारा पूजित हैं, आकर वो पूजा सामग्री उत्पन्न करा रहे हैं, पर इतने सरल हैं कि वो भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। श्लोक संख्या 22 में, ततस्य कैंकर्यमलं भृतान्नो विग्लापयत्यङ्गयदुग्रसेनम् तिष्ठन्निषड्डं
परमेष्टिधिष्णये न अबोधयद्येव निधारयेति। अतएव हे विदुर, क्या उनके सेवक गण हम लोगों को पीड़ा नहीं पहुंचती जब हम स्मरण करते हैं कि वे भगवान कृष्ण राज सिंहासन पर आसीन राजा उग्रसेन के समक्ष खड़े होकर हे प्रभु आपको विदित हो कि यह कहते हुए सारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते थे। तो महात्मा विदुर को यहाँ पर उद्धव संबोधित करते हुए कह देते हैं कि हम और आप तो उनके सेवक हैं, हमें क्या पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए कि समस्त ब्रह्मांडों का नियंता भगवान एक ब्रह्मांड के एक लोक के एक सिंहासन पर आसीन राजा उग्रसेन को संबोधित करते हुए हमेशा अपने कथन का आरंभ करते थे, हे प्रभु आपको विदित हो कि। जैसे बात करते हैं जब नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ पे हैं भगवान, तब जो पूरी दुनिया में सबके भरण पोषण के जिम्मेदार हैं वो स्वयं के खाने के लिए दही माखन दूसरे के घर से चुरा के लाते हैं। तो और मैया यशोदा को कहते हैं मैं नहीं माखन खा रही। तो उस भाव के लिए उद्धव कह रहे हैं कि यदि हम और आप पीड़ित क्यों ना हो, यदि कोई भगवान को इतने सरल सहज तरीके के भाव में देखेगा तो वो निश्चित रूप से भ्रमित हो जाएगा कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो इतने सरल हैं। तो इससे उन प्राणी मात्र का कल्याण नहीं हो सकता। भक्त को तो आप गुमराह नहीं कर सकते, लेकिन प्राणी मात्र का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए मुझे पीड़ा पहुंचती है कि भगवान आए, उन्होंने लीलाएं की। उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे जो उन पर संशय करते हुए चले गए, और आज भी बहुत सारे लोग, आने वाले कलयुग में भी बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो उस पर संशय करेंगे। तो क्या आपको इन विषयों से पीड़ा नहीं होती? उद्धव अपनी वार्ता में महात्मा विदुर को संबोधित करते हुए ये बात कह रहे हैं। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रयुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ओह, भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा जिन्होंने उस असुरनी को माता का पद प्रदान किया। यद्यपि वह कृतज्ञ थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। तो जैसे हर चीज की अपनी हिस्ट्री होती है, अपना इतिहास होता है, वैसे ही पूतना का भी अपना इतिहास है। पूतना के लिए कभी प्रसंग आता है कि पूतना राजा बलि की बहन थी, और जब वामन देव ने प्रवेश किया तो उनको देखकर पूतना के अंदर भाव आया था, ये कितना सुंदर बालक है, यदि मुझे अवसर उपलब्ध हो तो मैं इसको अपने स्तन का दूध पिलाऊंगी, स्तनपान कराऊंगी। पर जब वही वामन देव राजा बलि से सब ले लेते हैं, सामान्य लोगों की दृष्टि में बलि को पता है कि वो क्या दे रहे हैं, लेकिन अन्य लोगों को लगता है कि वामन देव बलि से ले रहे हैं। तो वही यज्ञ वेदी पर बैठी हुई बलि की बहन, जो अभी कुछ समय पहले तक भगवान को स्तनपान कराने के लिए अपने भाव भीतर ही, मन के भीतर ही ये भाव रख रही थी, वो इतनी क्रोधित होती है, उसको लगता है अभी मुझे अवसर मिले तो मैं इसको जान से मार डालूं। कि वो भ्रातृ प्रेम में ये कहती है कि इतना बड़ा छल किया इसने मेरे भाई के साथ, सारी श्रीहीन कर दिया। गुरु की बात के पीछे ऊपर उठकर बलि ने इनकी बात सुनी और इन्होंने ऐसा छल किया, मेरा वश चले तो मैं उसे मार डालूं। तो इसीलिए कहा था इच्छाएं बहुत डेंजरस हैं, बहुत खतरनाक हैं। हमारी हर इच्छा के लिए हमें एक या एक से ज्यादा जन्म धारण करने पड़ सकते हैं। द्रौपदी को 5 पांडव भी अपने वरदान स्वरूप इसी क्रम में प्राप्त हुए थे। उनको बहुत सुंदर, बहुत शक्तिशाली, बिल्कुल धर्म अलग, प्रजा का सेवा करने वाला, भगवान का अतिशय प्रिय भक्त, इस प्रकार के कई गुण बताए थे उन्होंने। जब वो पिछले जन्म में तपस्या कर रही थी पति प्राप्ति के लिए, तो फिर वहां पर भगवान ने उनसे कहा था कि किसी एक मनुष्य में ये सब कुछ होना संभव नहीं है, क्योंकि विचार करके देखिए ये भगवान के ऐश्वर्यों की बात हो रही है। सबसे शक्तिशाली, सबसे सुंदर, सबसे धनवान, सबसे धर्मपरायण, स्वयं भगवान का भक्त, इस प्रकार। तो इसलिए
उनको इस जन्म में पांडव मिले थे। ये कथा भगवान श्री कृष्ण बताते हैं माता कुंती को। जब कुंती काम कर रही थी और अर्जुन द्रौपदी सहित और अन्य पांडवों सहित द्वार पर पहुंचे थे, बोले मैया आपके लिए कुछ लाए हैं, और मैया ने कहा जो लाए हो उसे सारे भाई आपस में बांट लो। और ये सुनते ही तो बहुत दुविधामय स्थिति हो गई, और उसी समय केशव पहुंचते हैं, कृष्ण पहुंचते हैं कृष्णा की दुविधा सुलझाने के लिए। केशव पहुंचते हैं द्रौपदी की दुविधा सुलझाने के लिए, और फिर उन्हें बताते हैं वहां पर कि तुमने पिछले जन्म में, कुंती माता कुंती को बताते हैं द्रौपदी ने पिछले जन्म में और ये वर प्राप्त किया है, और उसी के परिणाम स्वरूप ये व्यवस्था है आप में से किसी को भी। तो महाभारत में इसका विस्तार से प्रसंग है इस विषय का वास्तव में। उसी प्रकार से इच्छाएं कितनी खतरनाक हो सकती हैं। जो बहन ने अभी माता के रूप में स्वयं को सोचा था, वो अभी काल के रूप में भी सोचने लगी वामन देव को कि मैं मार डालूं अगर मेरा बस चले। तो भगवान ने दोनों इच्छाएं स्वीकार कर ली। भगवान ने कहा कि दूध भी पिलाने का अवसर मिलेगा और मुझे मार डालने का अवसर भी मिलेगा। मरूंगा या नहीं ये तो तुम नहीं निर्धारित कर सकती, क्योंकि भगवान अजन्मा है, लेकिन मार डालूंगी वाले भाव को भी पूरा कराया, और इसलिए वो शरीर प्राप्त हुआ उसे। और क्योंकि वो निश्चित रूप से शक्तिशाली तो थी ही, तो इसलिए तो जो भाव है उस हिसाब से योनि मिली है, जो गुणों का संसर्ग है उस हिसाब से भाव बनते हैं। इसलिए संसर्ग के लिए बहुत संभाल कर रहने का निर्देश दिया गया है कि किन लोगों की हम संगति करते हैं। तो कृतघ्न दिख रही है पूतना यहाँ पर, और स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया है। लेकिन भगवान ने क्या किया, वास्तव में श्री प्रभुपाद ने श्री कृष्णा पुस्तक में भगवान जब पूतना का प्राण हर रहे होते हैं उसका स्तनपान करते हुए, उस समय भी आचार्यों ने 40 से ज्यादा अपनी अपने टिप्पणियां लिखी है कि क्यों भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो भी श्रील प्रभुपाद कृष्णा पुस्तक में बताते हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो भक्तों को प्रिय है वो ये कि मांस के रूप में स्वीकार कर लिया था भगवान ने पूतना को। तो इसलिए जब स्तनपान करके उनका प्राण भी पी रहे थे, हरण कर रहे थे, तब उनको आंखें बंद करके लज्जा पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, लज्जा नहीं संकोच पूर्वक वो प्रणाम करते हुए कि स्त्री के रूप में, नारी के रूप में, माँ के रूप में आकर तुमने ऐसा सोचा। तो इसलिए कृतज्ञ शब्द कहा गया यहाँ पर कि तुम पुत्र को मारने का सोच सकती हो, किसी के नवजात शिशु को मारने का सोच सकती हो, मैं ऐसे जीव की तरफ देखता भी नहीं, या तुमने जो भी किया वो सब कुछ क्षम्य है क्योंकि तुमने माता की पदवी प्राप्त की है। तो इस प्रकार से अलग अलग भाव लिखे हैं वहां पर आचार्यों ने। यहाँ पर उद्धव सिर्फ उस प्रसंग को याद कर रहे हैं। तत्पश्चात अगले श्लोक में कहते हैं, मन्ये असुरान् भागवतान् त्रिधीशे सरम्भ मार्गाभिनिविष्ट चित्तान् ये संयुगे क्षतचार्ष्य पुत्रम् अंसे सुनाभायुधमापतन्तम्। मैं उन असुरों को जो भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, भक्तों से बढ़कर मानता हूं, क्योंकि शत्रुता के भाव से भरे हुए सभी युद्ध करते हुए भगवान को तार्क्ष्य पुत्र गरुण के कंधों पर बैठे तथा अपने हाथ में चक्रायुध लिए देख सकते हैं। तो जैसा हम भीष्म पितामह वाले प्रसंग स्तुति में भी कह रहे थे कि पांडवों का उद्धार करने के लिए, उनका संग देने के लिए भगवान को सशरीर विराजमान होना पड़ा, और कौरवों का उद्धार तो कौरव सेना को तो उन्होंने स्वीकार कर लिया था, संहार करने से पहले स्वीकार कर लिया था अपनी अपने कमल सदृश मुखारविंद का दर्शन प्रदान करके। जैसे ही हे हरिहर मैं हार के आया, अब कैसे हार चढ़ाऊं। तो वो वाली बात है कि कौरव सेना तो भगवान का रूप देखकर ही हार गए थे, और भगवान ने उनकी उस हार में उनका समर्पण स्वीकार कर लिया था। युद्ध तो वो अपने नियमबद्धता, अपने कर्म की प्रतिबद्धता की वजह से कर रहे थे, पर मुखारविंद का दर्शन करके कहा, उस वहां पर भी आता है भगवद गीता में, जैसे ही भगवान ने दृष्टिपात किया है कौरव सेना पर, उनका संहार तो उसी समय सुनिश्चित हो गया था। तो एक को संग दिया, दूसरे को
भक्ति करने का ढंग दिया, रंग दिया, जिससे कि जीवन में किसी भी प्रकार की अवांछनीय गतिविधियों के द्वारा अपने ध्येय से, अपने मूल कर्तव्य से भटकने की स्थिति फिर से कभी उत्पन्न ना हो। तत्पश्चात श्लोक संख्या 25 में वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्र बंधने चिकीर्षुर्भगवानस्य शमजेनाभियाचित। पृथ्वी पर कल्याण लाने के लिए ब्रह्मा द्वारा याचना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण को भोज के राजा के बंदी गृह में वसुदेव ने अपनी पत्नी देवकी के गर्भ से उत्पन्न किया। अब जहां पर पहले, तो इसलिए हमने कहा था कि भावों की जैसी तरंग आ रही है, भक्त विदुर वैसी बातें, भक्त उद्धव वैसी बातें कर रहे हैं। वो पहले कह चुके कि किस प्रकार अपने पिता के सहयोग से, वसुदेव के सहयोग से आप रात्रि में ही नंद ग्राम पहुंचे, मैया यशोदा और नंद बाबा के पास पहुंचे। अब यहाँ पर पुनः कहते हैं, तो वहां पर भाव दिखाना था कि भगवान कितने सरल सहज थे अपने आप में। यहाँ भाव दिखाना है कि किस प्रकार से किसी भी प्रकार के परिवर्तन से भगवान की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। आविर्भाव हो या तिराभाव, दोनों में ही वो अपने आप को सरलता पूर्वक, सक्षमता पूर्वक और जैसा भक्त शिष्यों का मन हो, आ, भक्तों का मन हो, उसके अनुरूप रखते हैं। श्लोक संख्या 26 में, ये श्लोक हमें पढ़ने और सुनने में समय लगता है, पर जब भक्त अपने भाव प्रकट कर रहा होता है तो वो एक के बाद एक के बाद एक बहुत तेजी से करता चला जाता है। ततो ततो नंद व्रजम ईत पित्र कंसा द्विबिभ्यत एकादश समास तत्र गुणार्ची सबलो वसत। तत्पश्चात कंस से भयभीत होकर उनके पिता उन्हें नंद महाराज के चरागाहों में ले आए, जहां वे अपने बड़े भाई बलदेव सहित ढकी हुई अग्नि की तरह 11 वर्षों तक रहे। तो अग्नि के ऊपर बहुत सारा हमने गीली पत्तियां या कुछ इस प्रकार का आवरण, जिसे हम कह रहे हैं सूर्य बादलों से ढक गया है, अग्नि ढकी हुई है। भगवान का तेज पुंज कृष्ण और बलराम के रूप में प्रकट होने के बाद छुपा कर रखा गया है। और इस प्रकार कितने वर्षों तक रहे हैं? 11 वर्षों तक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे, वसुदेव चाहते थे कि एक निश्चित अवधि के पश्चात कुमारावस्था, किशोरावस्था की मनोहारी लीलाएं पूर्ण हो जाएं, थोड़ी सक्षमता आ जाए, थोड़ा सामर्थ्य आ जाए, थोड़ा कंस का हृदय परिवर्तन हो जाए, तब इस छद्म रूप को प्रकट किया जाएगा कि कृष्ण और बलराम कौन है। तो वो प्रतीक्षा की जा रही है यहाँ पर यदि हम इस लीला में भगवान का क्या विचार है, इसको देखना चाहें, तो ये बिल्कुल वैसे ही है समझना। भगवान कहते हैं, श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि जिस प्रकार भगवान स्वयं एक नवजात शिशु के रूप में आकर मृत्यु काल सिर पर खड़ा है, तो भी रक्षा करते और करवाते हैं। करवाया गया है वसुदेव और नंद से, लेकिन रक्षा तो भगवान ने ही करवाई है। तो वो भक्तों को हर्ष होता है ये सोचकर कि भगवान की देख रेख में रहकर हमें सभी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त होगी। पर भगवान के भक्त कहलाने की प्रतिबद्धता भी हमें जीवन में लानी होगी। पर प्रतिबद्धता जिनके जीवन में पहले से है, वो हर्षित होते हैं इस विषय को सुनकर कि कैसे वो बंदी गृह में रहे, कैसे उन्हें रातों रात चरागाह में पहुंचाया गया, अर्थात ब्रजमंडल में पहुंचाया गया। वैसे ही भक्तों को विश्वास है कि जब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट या संकट आएगा, तो हमें अतिरिक्त कहने की आवश्यकता नहीं है, भगवान उसकी देखरेख स्वयं कर लेंगे। लिखा है श्रील प्रभुपाद ने कि भगवान को भक्त की देखरेख में सुरक्षा रहकर प्राप्त करनी है, इससे उन्हें दिव्य हर्ष होता है। और भक्तों को पता है कि भगवान सदैव उनकी देखरेख में लगे हुए हैं, इससे भक्तों को आनंद होता है। तो ये दोनों ही आनंद अवस्था में हैं। भक्त और भगवान ही शायद इस जगत में आनंद अवस्था में है, बाकी सब कुछ अवसाद अवस्था में है। परितवत्सपे वत्सान् चारयन् व्यहरत् विभु यमुना उपवने कूजत् द्विज संकुलितं नृपे। अपने बाल्यकाल में सर्वशक्तिमान भगवान ग्वाल बालों तथा बछड़ों से घिरे रहते थे। इस तरह वे यमुना नदी के तट पर सघन वृक्षों से आच्छादित तथा चहचहाते पक्षियों की ध्वनि से पूरित विहार बगीचों में विहार किया करते थे।
जिसने भी छोटी कार्टून वाली बच्चों की कृष्ण कथा देखी है या जिसने कृष्णा पुस्तक पढ़ी है, हजारों ऐसे दृष्टांत आए जहां पर कृष्ण के साथ-साथ उनके ग्वाल-बाल सखा मित्र भी संकट में घिरते हुए दिखाई दिए। पर उन भक्तों का, उन मित्रों का ऐसा विश्वास, ऐसा समर्पण है भगवान पर कि वो कहते हैं कुछ भी हो जाए हमारे साथ, कृष्ण है ना, कृष्ण संभाल लेगा। और वो भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में कभी विशेष प्रकार का अपनी अपनी पद या मैं राजकुमार का पुत्र हूँ या मैं नंद बाबा का पुत्र हूँ, ऐसा भी नहीं कहते हैं। तो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इस संबंध को पूरे संरक्षण में रहते हुए सुरक्षापूर्ण तरीके से एक दूसरे के प्रति स्नेह को और प्रगाढ़ करने के लिए प्रस्तुत करते हैं। यहाँ इस श्लोक में विशेष रूप से यमुना के किनारे-किनारे जो यमुना आज हम देख रहे हैं वो यमुना भगवान श्री कृष्ण के समय बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि केशी घाट हो गया, काली का जहाँ पर मर्दन किया गया था, ये सभी स्थान उस समय बिल्कुल गंगा के पास थे। आज क्षमा कीजिए, यमुना के पास थे। गंगा नहीं, यमुना नदी के पास थे और यमुना उस समय बहुत आज की तुलना में बहुत चौड़ी प्रवाहित होती थी। तो सुंदर बगीचे जिसमें आम, कटहल, सेब, अमरूद, नारंगी, अंगूर, बेर, ताड़फल ये सब के नाम लिखे हैं श्रील प्रभुपाद ने कि यमुना का तट स्वाभाविक रूप से इतना प्राकृतिक था कि बत्तख, सारस और वृक्ष की शाखाओं पर मोर से भरा हुआ था। और इसी यमुना के आसपास फैले हुए जंगलों में शिशु की तरह खेलते हुए अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, गर्दभासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर, पूतना निश्चित रूप से ऐसे ऐसे पता नहीं कितने राक्षसों का भगवान ने संहार किया। 5000 वर्ष पूर्व के इन स्थानों का भ्रमण श्रील प्रभुपाद कहते हैं बहुत भिन्न रहा होगा जैसा हम उन्हें आज देखते हैं। फिर भी क्योंकि दृश्य रूप से भगवान वहाँ उपस्थित रहे हैं, आज भी वो अदृश्य रूप से वहाँ प्रस्तुत हैं, तो हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है कि अगर हम इस प्रयास पर आगे बढ़ना चाहें, तो हम भगवान से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने के दिए गए सिद्धांतों का पालन करें और उसका प्रयास करते हुए भगवत धाम जाने की स्वयं की योग्यता को विकसित करें। कौमारीं दर्शयंश्चेष्टां प्रेक्षणीयां व्रजौकसां रुदन्निव हसन्मुग्ध बालसिंहावलोकना। जब भगवान ने बालोचित कार्यों का प्रदर्शन किया तो वे एकमात्र वृंदावन वासियों को ही दृष्टिगोचर थे। वे शिशु की तरह कभी रोते तो कभी हंसते और ऐसा करते हुए वे सिंह के बच्चे के समान प्रतीत होते थे। तो जिन्होंने बाल लीलाओं को अपने आसपास देखा है, एक सामान्य भौतिक जगत का शिशु भी हमें इतना आकर्षित करता है उसकी मुस्कुराहट के साथ, उसके निर्दोष बिल्कुल अबोध व्यवहार से हम अपनी प्रसन्न चित्तता को संबद्ध कर सकते हैं। तो जब पूरे सृष्टि का नियंता बाल रूप में आया होगा, तो उसके उन कार्यों के प्रदर्शन से कौन आनंद नहीं लेना चाहेगा और किसके जीवन में वो दिव्य अनुभव कभी विस्मृत किए जाने लायक हो सकता है। नंद बाबा जब अनेकों अनेक ऐसी लीलाएँ हैं, जब नंद बाबा ने दामोदर लीला में उखल से कृष्ण को छुड़ाया था, तो रोते हुए कृष्ण ने कहा था कि आज से मैं सिर्फ आपका ही पुत्र कहलाऊँगा, यशोदा का पुत्र नहीं कहलाऊँगा, मैया का पुत्र नहीं कहलाऊँगा। और यशोदा रोने लगती है कि कान्हा तुम मुझे इस तरीके से करोगे? तो कहते हैं तो भगवान से इस लीला में रस लेते हुए नंद बाबा भी कहते हैं तुम्हें खिलाएगा कौन? तुम्हें पहनाएगा कौन? तुम्हें सुलाएगा कौन? तो हर बात में कृष्ण कहते थे बाबा तुम, बाबा तुम। तो ये आचार्य इस प्रकार से कथा सुनाते हैं जो वहाँ के स्थानीय जो परंपरा दर परंपरा, पीढ़ियों दर पीढ़ी इन कथाओं को अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं। तो मैया यशोदा मूर्छित सी अर्ध विक्षिप्त अवस्था में पहुँच जाती हैं कि मेरा कान्हा मुझसे दूर चला जाएगा। तो बालोचित सुलभ लीलाएँ जिसको देखकर ब्रह्मा जी तक मोहित हो गए। वही ब्रह्मा जी जिन्होंने स्वयं बुलाया था भगवान को कि धरती पर अवतरण लीजिए। वो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कैसे हो सकते हैं?
तो इतना भगवान ने अपने आप को सरल सहज सामान्य मनुष्य रूप में प्रस्तुत किया था, तो किसके लिए ये स्मृतियां, ये अनुभव आनंददायक नहीं हो सकते? मनुष्यों की बात नहीं की जा रही है, पशु, गौ, बछड़े। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि सभी लोगों के प्राणाधार थे भगवान। क्या तो कोई वयोवृद्ध व्यक्ति हो, निवासी हो, और क्या तो कोई भगवान की उम्र के बालक और बालिका मित्र, सब के सब एक तरफ से भगवान से प्रेम करते थे। इसलिए कई बार आचार्य कहते हैं, आचार्यों से जब पूछा जाता है कि वृंदावन में का अनुभव, वृंदावन की, हमेशा वृंदावन कैसे रखें अपने हृदय में, तब आचार्य यही कहते हैं कि भगवान की हर वस्तु, हर कार्य जो आसपास दिख रही है उसे भगवान की कृति समझकर उसमें अपनी निष्ठा रख भगवान की अनुभूति करना शुरू करें। जहां हम इस प्रकार के भाव में रहेंगे, वहां वृंदावन की जो दिव्य अनुभूति है वो हमें अपने व्यवहार में, अपने अनुभव में लक्षित होने लगती है। ये अनुभव, अनुभव शब्द, अनुभूति शब्द बार बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे आपको सर दर्द हो रहा हो, दांत का दर्द हो रहा हो, पेट का दर्द हो रहा हो, गर्मी लग रही हो, सर्दी लग रही हो, आप दुखी हैं, आप खुश हैं, आपके मनोभाव चेहरे पर दिखने वाले उसको व्यक्त कर सकते हैं, पर उसका जो अनुभव है वो आपको ही पता है। अगर किसी को कभी पता ही नहीं कि दांत का दर्द क्या होता है और कोई बिल्कुल व्याकुल हो जाए, पूरी जिंदगी उसको लगे कि अब बेकार है, तो दूसरे वाले को लगेगा इतना बड़ा भी क्या इशू बनाना, कुछ मेडिसिन ले लो, कुछ दवाइयां ले लो, इस तरह की बातें सरल तरीके से। पर व्यवहार में देखा जाए तो श्रेष्ठतम या उच्चतर वस्तु, व्यक्ति या अनुभूतियां सिर्फ अनुभवजन्य ही हो पाती है। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं नाम जप करेंगे तो क्या होगा, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो श्रील प्रभुपाद कहते थे पहले नाम जप करना शुरू करो, उसके पश्चात जब लगे कि अब तो अभ्यास हो गया, अब तो नाम जप के बिना रहा ही नहीं जाता है, तब कुछ पल के लिए ना करके देखो, तो आपको पता चलेगा कि करने और ना करने का अंतर क्या है। कई लोग जब शुरू में आरंभ करते हैं तो उन्हें लगता है उनका पूरा जीवन ही बहुत व्यवस्थित होता है, उनका विचार दृढ़ हो जाते हैं, वो भ्रमित नहीं होते हैं, दुविधाग्रस्त नहीं होते हैं, ऊर्जाहीन नहीं महसूस करते, उन्हें हर कार्य और हर आसपास होने वाली घटना परिस्थितियों में सार दिखने लगता है कि ये इस अमुक प्रकार की गतिविधि इस प्रकार से हो रही है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा था पहले इतने बड़े बड़े हिप्पियों के समूह को भगवत भक्त बनाना कोई आसान कृत्य तो नहीं है। इस हरिनाम के बल पर उन्होंने ये कार्य किया और इसलिए कहा इसे अनुभव में करो, पहले पहले जब कर लो और उसके बाद कुछ पल के लिए ना करके देखो तो अनुभव पता चलेगा। तो यहाँ बाल शिशु का अनुभव, जिसने उस मुस्कान को देखा है, उस क्रीड़ा में भाग लिया है, वही समझ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण पूरे व्रजमंडल के, क्या तो पशु पक्षी गाय बछड़े बालक बालिका गोप ग्वाले गोपियां और क्या तो राक्षस तक देखकर पहचान जाते थे कि ये साधारण मनुष्य नहीं है। स एव गोधनं लक्ष्म्या निकेतं सीत गोवृषं चारयन्नुगान् गोपान् रणत वेणु अरिरमत। अत्यंत सुंदर गाय बैलों को चराते हुए समस्त ऐश्वर्य तथा संपत्ति के आगार भगवान अपनी वंशी बजाया करते। इस तरह वे अपने श्रद्धावान अनुयायी ग्वाल बालों को प्रफुल्लित करते थे। तो यहाँ पर उद्धव ने विशेष रूप से भगवान की वंशी का प्रसंग लाया है। 10वें स्कंध में एक पूरे अध्याय का ही नाम है वेणु गीत। उसमें भगवान की वासुरी पर ही श्लोक दर श्लोक दर श्लोक गोपियां चर्चा करती हैं। भ्रमर गीत, वेणु गीत, ये अध्याय है पूरे के पूरे, और ये कोई केवल काव्य शास्त्र की अलंकारिक बोझिल करने वाली बातें नहीं है। इसमें इतनी कथाएं हैं, कथा के अंदर कथा के अंदर कथा है, इतनी सारी कथा है भगवान की इस बांसुरी बजाने की, क्यों कृष्ण बांसुरी बजाते थे इस लीला के पीछे। तो 6-7 साल के भगवान हो गए हैं तो गाय बैलों को चराने के लिए जा रहे हैं। समस्त ऐश्वर्य तथा संपत्ति के आगार भगवान अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। गाय गाय बैल चराने के लिए भगवान जा रहे हैं। वैदिक अर्थशास्त्र के अनुसार ये श्रील प्रभुपाद का बहुत प्रिय विषय है और श्रील प्रभुपाद ने इसको यहाँ पर तात्पर्य में बताया भी है कि वैदिक अर्थशास्त्र के अनुसार मनुष्य अपने अन्न भंडार तथा गौओं के बल पर धनी माना जाता था। आज भी आज भी कई प्रकार के जो कई स्थानों पर जो विवाह होते हैं उसमें लोग ये नहीं देखते कि आप कितनी बड़ी कंपनी में नौकरी करते हैं। कई कई स्थानों पर है, अपना हम सभी का अपना अपना अनुभव होगा। वो देखते हैं कि गांव कहाँ है, जमीन कितनी है, घर परिवार में कितने
पशुधन कितना है। क्यों? क्योंकि वैदिक अर्थशास्त्र के अनुसार यदि आपके पास एक जमीन का टुकड़ा है और आपके दरवाजे पर गाय बंधी है, तो आप 90% आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर कहे जाते हैं। जमीन का टुकड़ा अर्थात जहां आप अपने लिए अन्न उत्पादन कर सके, फल, शाक, सब्जियां लगा सके, और स्वच्छ धवल गाय, स्वस्थ धवल गायें आपके द्वार पर है, तो 90% आप आध्यात्मिक वैदिक अर्थशास्त्र की दृष्टि से आत्मनिर्भर होते हैं। आपके पास ईंधन है, आपके पास खाद्य पदार्थ है, आपके पास रोग किसी भी प्रकार के पीड़ादायक, क्योंकि जब आप सेवा भाव में लगे हुए तो आपकी शरीर की इंद्रियां सतत क्रियाशील हैं। तो गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से, गाय के दूध से, गाय का दूध वृद्ध और बच्चों दोनों के लिए जिस प्रकार से समान रूप से पौष्टिक माना जाता है, ये सब बातें हमारी यहाँ इतनी भारत में इतने सहज तरीके से सुलभ रही हैं। अब विदेशों के व्यक्ति जब इसकी, क्योंकि वहां कुछ इस प्रकार की परंपरा ही नहीं रही, तो अब जब इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद उसी वैदिक अर्थशास्त्र का नियम बताते हुए यहाँ कहते हैं कि केवल इन्हीं दो वस्तुओं, गौ तथा अन्न से मनुष्य अपनी 90% निर्भरता की समस्या को सुलझा सकता है। आर्थिक समस्याओं का हल करने के लिए तो पर्याप्त अन्न और पर्याप्त गौएं पर्याप्त है आपस में। इन दोनों वस्तुओं के अतिरिक्त बाकी सारी वस्तुएं क्रमशः न्यूनतम या अधिकतम रूप में कृत्रिम आवश्यकताएं, जिसमें मनुष्य ज्यादातर समय अपनी मूल्यवान शक्ति और ऊर्जा का हनन करके जीवन का समय का व्यर्थ नुकसान करता है। तो ये हम व्यवहारिक रूप से देखें तो हम समझ भी सकते हैं। और स्मृति के नियमों के अनुसार गाय मनुष्य जाति की माता और बैल पिता है, क्योंकि माता का स्तन का दूध पीते हैं, गौ माता का दुग्ध पीते हैं, और जिस प्रकार पिता बच्चों के लिए कमाता है, उसी प्रकार बैल प्रयोग होता रहा है हमारे खेतों में अन्न उत्पादन करने के लिए। वंशी बजाने के क्रम में इस आवाज को, इस ध्वनि को हम लोग स्कंद 10 में भी विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ वंशी के बारे में ब्रह्मा जी से भी नहीं रहा गया है, उसके बारे में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, वेणुं क्वणन्तमरविन्द दलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुद सुन्दरांगं कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। राम और कृष्ण के रूप में जब भगवान अवतार लेते हैं तो राम धनुष बाण से और कृष्ण बंशी और मोरपंख से जाने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने युद्ध नहीं किया, और ऐसा नहीं है कि भगवान राम के जीवन में आराम नहीं था। उन्होंने भी जंगलों का कष्ट लिया, कृष्ण ने भी जंगलों का कष्ट लिया है। उन्होंने भी वानरों की सहायता ली है, भगवान ने भी वानरों की सहायता ली है, राम ने भी ली है और कृष्ण ने भी ली है। उन्हें भी अपनी प्रियतमा का वियोग सहना पड़ा, और राम को और कृष्ण को भी अपनी प्रियतमा का वियोग सहना पड़ा। समानताएं हैं, लेकिन प्रस्तुतिकरण करने का तरीका अलग है। कृष्ण को उनके कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने स्वयं भाग नहीं लिया, पर फिर भी कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए जाना जाता है। और भगवान राम ने कभी स्वयं किसी पर जाकर अधिकार भाव से आक्रमण नहीं किया। रावण के पास भी जब गए हैं भगवान, तो अपनी माता सीता भक्ति की रक्षा के लिए, यदि हमें रावण वास्तव में क्रोध का प्रतीक है, रावण लोभ का प्रतीक है, रावण कुसंग का प्रतीक है, और माता सीता भक्ति की प्रतीक है हमारे शास्त्रों में। तो भगवान राम मनुष्य रूप में बताते हैं कि यदि हमें भक्ति प्राप्त करनी है तो हमें कुसंगों को दूर करना होगा, उनको नष्ट करना होगा जीवन से, तब भक्ति प्राप्त होती है। तो ये समानता है, ये विभिन्नताएं हैं, और भगवान के विशिष्ट गुण जैसे किसी भी रूप में वो प्रस्तुत होंगे, निश्चित रूप से वो ढके हुए हमें लग जाएंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य स्वयं का प्रचार प्रसार करना नहीं, अभी तो अपने लीला से उसमें भाग लेने वाले भक्तों की महिमा का मार्गदर्शक के रूप में सामान्य नागरिक प्रयोग कर सके, ऐसा प्रयास करना होता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 30 में, प्रयुक्तान भोजराजेन मायेन कामरूपिणा
लीलया व्यनुदत्तांस्तान् बालक्रीडनकानिव। भोज के राजा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए बड़े बड़े जादूगरों को लगा रखा था, जो कैसा भी रूप धारण कर सकते थे। किंतु अपनी लीलाओं के दौरान भगवान ने उन सबों को उतनी ही आसानी से मार डाला जिस तरह कोई बालक खिलौनों को तोड़ डालता है। तो वेणु के बाद, बांसुरी के बाद तुरंत जो चर्चा आती है वो क्या आती है कि शौर्य, पराक्रम, अद्भुत साहस, सामर्थ्य दिखाने के अवसर यदि भगवान राम के जीवन में थे तो भगवान कृष्ण के जीवन में भी कम नहीं थे। भोज के राजा कंस, तो भोज भोज जो है उनके पिता की साइड से उनके उसमें आता है, सॉरी माता की साइड से उनके पूर्वजों की श्रृंखला में आता है। भगवान चाहते तो नास्तिक कंस को जन्मते ही मार सकते थे, लेकिन लीला कैसे करते? भगवान राम को रावण को मारने के लिए लंका तक की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि वो चाहते तो जटायु के सामर्थ्य से, यदि वो चाहते तो हनुमान के पराक्रम से ही पूरी लंका इधर से उधर हो चुकी थी। पहले ही रावण का वध करना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। पर भगवान क्यों करते हैं ये? भगवान कहते हैं लीलाओं के दौरान उतनी आसानी से भगवान कृष्ण मारते हैं जैसे कोई बालक खिलौनों को तोड़ता है। चाहे कंस कितने भी बड़े बड़े जादूगरों को भेज रहा हो। तो जो भाव है यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि वास्तव में आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त करने की तीन विधियां हैं, ज्ञान, योग और भक्ति। कोई भी व्यक्ति इन तीनों के प्रयास से, भक्ति का विषय अलग है, उसके बारे में बात करेंगे, पर ज्ञान या योग से सोचे कि वो भगवान से ऊपर पहुंच सकता है। रावण ज्ञानी भी था, योगी भी था, तपस्या करके उसने ये काम किया था। हिरण्यकशिपु ज्ञानी भी था और योगी भी था, पर ये पर्याप्त नहीं था। क्यों? क्योंकि भक्ति नहीं थी। तो भगवान लीला जो करते हैं वो वास्तव में भक्ति प्रदान करने के लिए करते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो किसी स्टोर रूम में नहीं मिलती, किसी बाहर की दुकान में नहीं मिलती, इसे अर्जित करना पड़ता है। और इसलिए जब भगवान ये लीलाएं करते हैं जैसे बालक खिलौनों को तोड़ दे, तो उस भक्ति की अवस्था को समुन्नत करने के लिए भक्त के जीवन में करते हैं। जब भक्त स्मरण करेगा कि भगवान ने ऐसा किया था, ऐसा किया था, तो उसके अंदर और प्रेम की तरंगे, स्नेह की तरंगे, भगवान के प्रति समर्पण की तरंगे उद्भूत होती हैं। तो भगवान वास्तव में अद्वय हैं, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान प्रत्येक अवस्था में भगवान रहते हैं। मनुष्य भगवान जैसी पूर्णता प्राप्त करने का भी प्रयास करेगा तो वो अधिकतम ब्रह्मा जी की अवस्था तक जा सकता है, 78%, 70%। पर यदि वो भगवान के शरण में रहते हुए अपने आप को समर्पित कर देता है अपने सभी कार्य और क्रिया विधियों से, तो भगवान उसे अपने शीश पर धारण कर लेते हैं। तो इसलिए कहा ज्ञानी और योगी के लिए तो समता कभी प्राप्त हो ही नहीं सकती, लेकिन भक्ति योग वाले को भगवान अपने शीश पर धारण करते हैं। इतना उनके लिए उनके जीवन में स्नेह है, सम्मान है। तत्पश्चात अंतिम 3-4 श्लोक हैं इस अध्याय के, जिसमें इस विषय को समेटते हुए उद्धव कहते हैं विपन्नान विषपानेन निगृह भुजगधीपम उत्थाप्य अपाययत गाव तत तोयम प्रकृति स्थितम। वृंदावन के निवासी घोर विपत्ति के कारण परेशान थे, क्योंकि यमुना के कुछ अंश का जल सर्पों के प्रमुख कालिय द्वारा विषाक्त किया जा चुका था। भगवान ने सर्पराज को जल के भीतर प्रताड़ित किया और उसे दूर खदेड़ दिया। फिर नदी से बाहर आकर उन्होंने गौवों को जल पिलाया तथा यह सिद्ध कर दिया कि वह जल पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में है। तो जैसा श्रील प्रभुपाद ने कहा, भगवान हर अवस्था में भगवान है। वो बड़ी बड़ी डींगे नहीं हाँकते थे कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। बहुत ही विनम्र रहते थे। और गोवर्धन उठाते समय भी जब उनके ग्वाल बाल सखा सखा कहते हैं कि हम सब चलो कृष्ण की मदद करें, तो क्या क्या भगवान के साथ भाव रहा होगा, सखा भाव, कि ये नहीं देख रहे कि पूरा गोवर्धन भगवान ने उठाया है। ये कह रहे हैं कि उठा लिया, कोई बात नहीं, संभालेगा कैसे? संभालने के लिए तो उसे हमारी मदद चाहिए होगी।
कालीय लीला का भी यहाँ पर सिर्फ श्लोक रूप में प्रसंग आया है, विस्तार में हमें दसम स्कंद में इसको श्रवण करने का भगवान की कृपा से अवसर प्राप्त होगा। श्लोक संख्या 32 में अयाजयत को से अयाजयत गोसवेन गोपराजं द्विजोत्तमे वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्व्ययं विभु। भगवान श्री कृष्ण महाराज नंद की ऐश्वर्यशाली आर्थिक शक्ति का उपयोग गौओं की पूजा के लिए कराना चाहते थे और वे स्वर्ग के राजा इंद्र को भी पाठ पढ़ाना चाह रहे थे। अतः उन्होंने अपने पिता को सलाह दी थी कि वे विद्वान ब्राह्मणों की सहायता से गो अर्थात चरागाह तथा गौओं की पूजा कराएं। किसकी बात हो रही है? महाराज नंद की ऐश्वर्यशाली शक्ति की। महाराज नंद यहाँ पर कौन है? वो 9 लाख गायों के अधीश्वर है और स्वर्ग के राजा इंद्र को भी पाठ पढ़ाने के लिए भगवान ने जो वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती थी उसको उन्होंने गोवर्धन की पूजा में परिवर्तित करा दिया। धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के संहार के लिए और भक्तों के उद्धार के लिए। गोवर्धन पर्वत वास्तव में गोवर्धन पर्वत श्रापवश इस धराधाम पे आया, ये कथा हो जाती है। तत्व इसके पीछे ये है कि जब जब भगवान जहां जहां जाते हैं उनके पार्षद साथ में जाते हैं। तो गोवर्धन पहले बहुत ऊंचा था, बहुत ऊंचा, प्रतिदिन वो तिल तिल करके कम होता जा रहा है। इसलिए अब जब हम वृंदावन की परिक्रमा करें और गोवर्धन की ऊंचाई देखें तो वो वास्तव में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये व्रज की लीला में गोवर्धन की लीला आती है, उसका भी वर्णन कभी अवसर होने पर हम करेंगे। यहाँ कथा रूप में किसका मान मर्दन हो रहा है? इंद्र का। इंद्र देवता की वर्ग में आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी। वो मनुष्यों से, धरती लोक के मनुष्यों से उच्चतर जीव होते हैं, पर वो फिर भी भगवान की व्यवस्था में जीव की श्रेणी में ही आते हैं, भौतिक जगत में आते हैं, जहाँ एक निश्चित अंतराल पर उनको अपना पद त्यागना ही होता है। तो मनुष्यों का जीवन 100 वर्ष है, देवताओं का जीवन भी 100 वर्ष है और ब्रह्मा जी का जीवन भी 100 वर्ष है। पर वो 100 वर्ष ब्रह्मा के, वो 100 वर्ष देवताओं के और वो 100 वर्ष मनुष्यों के, उनकी काल गणना अलग अलग है। ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो मनुष्यों के जीवन में एक कल्प हो जाता है। उसी प्रकार देवताओं को भी नियुक्त किया गया है कि वो अपने से नीचे के लोगों का सही प्रकार से संरक्षण कर सकें। तो उन्हें कुछ उत्तरदायित्व दिए गए। इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर हम पूजा नहीं करेंगे तो वो हमसे रुष्ट हो जाएंगे। कभी कोई देवता इस सामर्थ्य के साथ में, यदि हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, यदि हम जड़ को सींच रहे हैं, तो हर लता, हर शाखा, हर पत्ता पत्ती अपने आप में कुसुमित होते हैं, पल्लवित होते हैं। जैसे कई बार लोग श्रील प्रभुपाद से पूछते थे, हम माला तो जपते हैं पर हमें क्या गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, हमें सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए, हमें शंकर जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद, कई बार लोगों को लगता है कि इस्कॉन या अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ देवताओं और भगवान की इस प्रकार की त्रुटिपूर्ण व्याख्या करता है। श्रील प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा कि नहीं करनी चाहिए, श्रील प्रभुपाद ने कहा आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान परम भोक्ता है। देवता भी जब तपस्या कर रहे हैं तो वो भगवान से आशीर्वाद मांग रहे हैं। सूर्य और चंद्र भी ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित हो रहे हैं, सूर्य देव और चंद्र देव भी। तो श्रील प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि नहीं करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने कहा समय इतना कम है, आवश्यकता नहीं है। यदि आप भौतिक इच्छाओं की पूर्ति की कामना करते हैं तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। वैदिक कर्मकांड के अंतर्गत ये स्वीकृत है, संस्तुति है इसकी, पर अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। रूप गोस्वामी जी ने जब नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जब हम पढ़ते हैं भक्ति रसामृत सिंधु, वहां पर अभी हम जो प्रतिदिन मंगलाचरण करते हैं, वहां पर अनेकों जगहों पर माता सरस्वती को ध्यान किया गया, गणेश जी का वंदन किया गया, शिव और पार्वती को स्मरण किया गया है। क्यों? क्योंकि ये अधिकार उन्हें प्राप्त है, ये उनके उनके कार्य क्षेत्र में आता है। तो उसी प्रकार इंद्र को स्मरण करना उचित है, पर इंद्र के जब तक अगर इंद्र प्रसन्न नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी। ये ऐसा सिद्धांत था जिसे भगवान समूल नष्ट करना चाहते थे। नहीं तो आने वाले जो बड़े महापुरुष कार्य करते हैं, अन्य लोग उसी का अनुपालन करने लग जाते हैं।
तो भगवान ने इस व्यवस्था को समूल नष्ट किया कि इंद्र को बिना यज्ञ की भी वर्षा करनी चाहिए। यज्ञ करना मनुष्यों का कर्तव्य है, वर्षा करना इंद्र का कर्तव्य है। दोनों भगवान की शक्ति के अधीन आते हैं। तो इसलिए भगवान ने गोवर्धन की पूजा इसलिए कराई क्योंकि वास्तव में गोवर्धन बादलों को रोकते हैं, वर्षा होती है। उनकी जमीन जो गोवर्धन का जो घास से भरा हुआ पूरा समतल स्थल है, वो सब पूरे जिसने हम में से जिन्होंने गोवर्धन देख रखा है उन्हें पता है। तो गायें वहां चरती हैं, सुंदर झरने बहते हैं और भगवान समान रूप से सभी के शिक्षक हैं। सरल रूप से हम इस विषय को ऐसे समझ सकते हैं। तो उन्होंने इसीलिए इंद्र के लिए, अपने पिता के लिए, आने वाले मनुष्यों के लिए, प्राणियों के लिए इस संदेश को सही प्रकार से व्यवस्थित किया। इसीलिए इंद्र, हमने देखा है कि इंद्र कथा में हमने पढ़ा भी है कि इंद्र आकर बाद में क्षमा याचना करते हैं। उसी प्रकार ब्रह्मा की भी वो स्थिति हुई है, इंद्र की भी वो स्थिति हुई है। वो दोनों कथाएं, ये कथाएं भी हमें दशम स्कंद में विस्तार में मिलेगी। पर सरल रूप से यहाँ, क्योंकि ये अवसर है, ये भ्रम हमारे जीवन से बिल्कुल निराकरण हो जाना चाहिए कि इस्कॉन या अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ देवताओं का विरोधी है। जैसे यदि आपने अपने माता पिता को प्रसन्न रखा है, आपके माता पिता आपसे प्रसन्न है, तो आपके भाई बहन भी, ऐसा नहीं है कि वो कुछ ऐसा अस्वीकृत कार्य कर दे जिसे आपके माता पिता की दृष्टि से, तो भौतिक जगत के माता पिता की बात हो रही है कि वो आपके भाई बहन आपको नुकसान पहुंचाना चाहें और माता पिता जीवित हैं, जैसे सिबलिंग्स, चचेरे भाई, इन सब में बात की जा रही है, तो वो रक्षा नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण परम पिता हैं और अन्य जीव उनसे ही उद्भूत होते हैं, वो मनुष्यों से उच्चतर हो सकते हैं। तो इसलिए आवश्यकता नहीं है शब्द कहना और करना मना किया है, इसमें अंतर है। हमारी आकांक्षा क्या है, क्योंकि वो भौतिक जगत के देवता हैं, भौतिक जगत के कार्यों के लिए नियुक्त किए गए हैं, तो हम उनसे जब प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी भौतिक जगत की आपूर्तियों को की रक्षा कर पाएंगे। पर आध्यात्मिक जगत के लिए, विकास के लिए, जीवन के बाद के जीवन के लिए, तो वो भी भगवान की कृपा पर आश्रित है, भगवान की सेवा पर आश्रित है। तो इसलिए आचार्यों ने कहा है कि हमें अगर कम समय में ज्यादा प्राप्त करने की और श्रेष्ठतम प्राप्त करने की भावना है, तो हमें सीधे एकमात्र एकादशी का व्रत करना चाहिए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करना चाहिए। सृष्टि का कण कण उनसे उद्भूत होता है, तो कोई हमसे अप्रसन्न नहीं हो सकता। वैसे भी पूजा करने का हमारा औचित्य या हमारी जो भावना है वो इसी क्रम में होती है कि हम क्या करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तो प्राप्ति कैसी है, उसी स्तर से हमारी पूजा भी निर्धारित होती है। इसको भौतिक जगत में बंधे रहने का कारक कहा गया है, इसलिए इसकी संस्तुति आचार्यों ने आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं की है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 33 में, वर्षतेन्द्रे व्रज कोपात भग्न माने अति विह्वल गोत्र लीला आत पत्रेण त्रात भद्रानुगृहणता। हे भद्र विदुर, अपमानित होने से राजा इंद्र ने वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा की। इस तरह गौवों की भूमि व्रज के निवासी बहुत ही व्याकुल हो उठे, किंतु दयालु भगवान कृष्ण ने अपने लीला शस्त्र गोवर्धन पर्वत से उन्हें संकट से उबार लिया। तो ये बिल्कुल वही कथा थी जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात की। तत्पश्चात श्लोक संख्या 34 में, शरच्छ शिखरैर्मृष्टं मानयर्ण जनिमुखं गायन् कलपदं रेमे स्त्रीणां मंडल मंडना। वर्ष की तृतीय ऋतु में भगवान ने स्त्रियों की सभा के मध्यवर्ती सौंदर्य के रूप में चांदनी से उजली हुई शरद की रात में अपने मनोहर गीतों से उन्हें आकृष्ट करके उनके साथ विहार किया। तो ये विषय भी दशम स्कंद का विषय है, रास नृत्य का विषय है। और इसके बारे में अगर हमें एक पंक्ति आज यहाँ समझने की आवश्यकता है, सुनने की आवश्यकता है, तो वो ये कि ये जो गोपियां यहाँ पर जिनके साथ भगवान रास नृत्य कर रहे हैं, आचार्यों ने स्पष्ट रूप से कहा है, ये दंडकारण्य के वो ऋषि रहे हैं, जन्म जन्मांतर से निराकार भगवान की ध्यान योग में उपासना करने वाले, कि जब भगवान दंडकारण्य के जंगलों से निकल रहे थे तो भगवान के मुखारबिंद को देखकर वो इतने भाव विह्वल हो जाते हैं। वो कहते हैं हमें भी आपके साथ चल रहा है। हमें लगता था कि परमात्मा, ब्रह्म, ये श्रेष्ठ है, पर वास्तव में जो ईश्वर साकार विग्रह स्वरूप है, वो आप जब इस रूप में प्रस्तुत हुए हैं, तो आपका हमें संग करना है। और तब भगवान ने उनसे कहा था, इस जन्म में, यह इस मेरे अवतार की इस लीला में ये भाग नहीं है। आप अगले अवतार में जब मैं कृष्ण बनूंगा तो आप गोपियां बनेंगे।
और वास्तव में कई स्थानों पर श्रील प्रभुपाद ने इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, परफेक्शन, संपूर्णता का विज्ञान, कई कई जगह पर श्रील प्रभुपाद ने इन विषयों को, जब भी वहां पे प्रश्नोत्तरी बता रहे हैं, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, इन पुस्तकों में, ये छोटी छोटी पुस्तकें, इनमें इनका संशय का निवारण किया है कि ये विषय समझने के लिए पहले हमें भगवान को तत्व रूप में जानना चाहिए, तब ये कथा रस हमें अधिक समझ में आएगा। तो ये वो गोपियां जो आज दिख रही हैं कि रास नृत्य लीला में है, ये वास्तव में जन्म जन्मांतर की तपस्या के पश्चात उस स्तर पर पहुंचे हैं जहां वो भगवान के साथ माधुर्य लीला का आस्वादन कर सकें। तो भगवान कृष्ण के स्मरण का ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है, जिसमें 34 श्लोक थे। अध्याय 3 में वृंदावन से बाहर भगवान की जो लीलाएं हैं उसके बारे में चर्चा रहेगी, और उसे हम अगले सत्र में समझने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।